जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं कैश ब्रिज लोन एप्लीकेशन के बारे में, जिसकी रेटिंग है 4.3 की एंड 100 के से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को डाउट होता है कि ये रियल एप्लीकेशन है, कि ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, क्योंकि एक तरह की नई एप्लीकेशन आई है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस एप्लीकेशन के कुछ कॉन्स भी हैं, सब आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपका ये डाउट होगा क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड है भी या नहीं, इनके एनबीएफसी पार्टनर कौन है और यहाँ पे टेन्योर कितना देखने को मिलता है। सारे आपके डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इनके एनबीएफसी पार्टनर के बारे में बात करें तो इनके एनबीएफसी पार्टनर का नाम है रचित कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड करके, जो बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है। तो कोई फेक भाई एप्लीकेशन तो नहीं है, आरबीआई से रजिस्टर्ड तो है। लेकिन इस एप्लीकेशन के कुछ कॉन्स भी हैं, अगर आपने यहाँ से लोन ले लिया तो कुछ दिक्कत भी हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एंड तक आपको सब पता चलेगा इस एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन को प्रैक्टिकली डाउनलोड करके भी देखा था। फिर मेरे को पता चला कि इनके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, सब आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट एंड लोन अमाउंट कितनी मेंशन करी जाती है। लोन अमाउंट इन्होंने बता रखा है 5,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक का आपको मिलेगा। इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है पर एनम का 36% तक का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे देन आपको रियलाइज होगा जो एपीआर है इन्होंने मेंशन कर रखा है 16% से लेके 45% तक का रह सकता है। तो 36% नहीं, उससे ज्यादा भी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है। एंड जो प्रोसेसिंग फीस है वो इन्होंने मेंशन कर रखी है 500 रुपए से लेके 11,000 समथिंग तक आपको चार्ज करी जा सकती है। अब 11,000 समथिंग तक कैसे? देखो भाई, अगर आपको यहाँ पे लोन अमाउंट ज्यादा सेंक्शन होती है, फॉर एग्जांपल 1,00,000 की, तो फिर यहाँ पे आपको इतनी प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी जा सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 10% तक की भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी जा सकती है। डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर के ऊपर। एंड सिविल स्कोर आपकी कितनी होनी चाहिए? देखो, अगर आपकी सिविल स्कोर 680 प्लस है तभी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करिएगा, नहीं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट करी जा सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो, जहाँ पे जो आपकी एज है वो 21 साल होनी चाहिए मिनिमम, एंड जो मैक्सिमम आपकी एज है वो 55 ईयर तक होनी चाहिए। जो आपकी इनकम है वो 15,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो आपको टेन्योर देखने को मिलेगा लोन का, वो इन्होंने बताया हुआ है 2 महीने से लेके 1 साल तक का यहाँ पे आपको टेन्योर देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। लेकिन फिर मैंने इस एप्लीकेशन को भाई डाउनलोड करा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मैंने भाई साइन अप करा, सिंपली रजिस्ट्रेशन करा। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है ना वो काफी लेंथी रहने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको बहुत जल्दी लोन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स भरनी पड़ेगी, मैंने वो भर दी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा कि आपको अपनी केवाईसी की डिटेल भरनी पड़ेगी, मैंने भर दी भाई। पूरा डीजी केवाईसी से होता है ना, जैसे ओटीपी वगैरह आता है आधार से, पूरा प्रोफेशनलिज्म के साथ इन्होंने भाई केवाईसी करा। मैंने कहा चलो बढ़िया बात है। लेकिन केवाईसी करने के बाद ही ना इन्होंने मेरा फिर से बोला कि आपको अपना आधार नंबर फिर से भरना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई अभी आपने पूरी डीजी केवाईसी से वहां से पूरा ओटीपी के द्वारा आपने मेरा आधार कार्ड फेच करा, पैन कार्ड फिर फेच करा, लेकिन आप फिर से मेरा आधार कार्ड का नंबर मांग रहे हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आधार कार्ड का नंबर फिर से भर देते हैं, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर भरा तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ये आधार कार्ड के नंबर भरने पे सब पे पूरी केवाईसी नहीं होगी, फिर आपको ये सब डिटेल्स भी भरनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मतलब काफी लेंथी प्रोसेस है। एंड उसके बाद आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट भी अपलोड करनी पड़ेगी, जिसको आप 3 तरीकों से अपलोड कर सकते हो। या तो देखो भाई आप पीडीएफ के फॉर्मेट से अपलोड कर दो, या नेट बैंकिंग के तौर पे, या आप एग्रीगेटर के तौर पे भी अपलोड कर सकते हो। 3 महीने की यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो ये आपसे आपकी सैलरी की डिटेल भी मांगे, सैलरी स्लिप भी मांगे, ये भी आपसे मांग सकते हैं। यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती, फिर आपको अपने रेफरेंस के नंबर भी देने पड़ेंगे, देन जाके यहाँ पे आपका लोन अगर इनको लगेगा तो जाके ये अप्रूव करेंगे। लेकिन जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई ना, तो ये तो एप्लीकेशन के अंदर है। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यूज के बारे में, कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। तो देखो भाई, मैंने काफी सारे रिव्यूज खंगाले, तो लोगों ने ये बता रखा है कि देखो सबसे पहले इनका जो लेंथी प्रोसेस है, लोग उससे परेशान है कि भाई इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं। मतलब यही जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। एक बंदे का रिव्यू मैंने पढ़ा, वो बोला था भाई हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, भाई आप इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हो लेकिन फिर भी भाई एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो रही। ऐसा एक नहीं, मल्टीपल लोगों ने बता रखा है कि भाई यहाँ पे हमारे से सारे डॉक्यूमेंट ले लिए गए हैं और बोला गया कि आपको 15 मिनट या 20 मिनट के बाद लोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन काफी समय निकल चुका है, किसी ने बोला 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन जो अभी तक एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में पड़ी हुई है, जो लोन है वो डिसबर्स नहीं हुआ। ऐसा एक नहीं, काफी सारे लोगों ने बता रखा है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन में। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप कैश ब्रिज से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ऐसा मैंने क्यों बोला था? क्योंकि देखो भाई, ये एप्लीकेशन ट्रस्टेड आप कह सकते हो देखने में कि भाई केवाईसी का प्रोसेस पूरा ट्रस्टेड आपको लग रहा होगा,
लेकिन मैंने ना इनकी वेबसाइट सर्च करी गूगल पे, मेरे को इनकी कहीं पे वेबसाइट देखने को मिली नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो एप्लीकेशन है फेक है, लेकिन जितनी मैंने आज तक एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन देखी है ना, सब की सब भाई अपनी एक वेबसाइट बना के जरूर रखती है, लेकिन मेरे को इनकी वेबसाइट देखने को मिली नहीं। जो मेरे को एक डाउट हुआ कि यार ऐसा कैसे, इनको अपनी वेबसाइट तो बनानी चाहिए ना, तो मे भी इन्होंने अभी तक नहीं बनाई हो, लेकिन शायद ये इन फ्यूचर में बना ले, तो हो सकता है कि तब आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करके देख तो सकते हो। लेकिन एक बंदे का मैंने रिव्यू पढ़ा, उसने बताया हुआ था कि भाई मेरे को लोन तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आपको 2 ईएमआई पे करनी पड़ेगी, जैसे ग्लिच होता है ना, तो एक दो इसमें ग्लिचेस भी चल रहे हैं। और साथ में देखो यहाँ पे लोन ना मिल ही बहुत कम लोगों को रहा है, मतलब 90% लोगों की तो एप्लीकेशन पेंडिंग में है, और केवल 5 to 10% तक लोगों का ही भाई लोन मिल रहा है। बाकी 90 to 95% मैं कहूंगा उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग में ही है। सिर्फ 5 से 10% ऐसे ही लोग हैं जिनको यहाँ पे लोन मिला होगा। तो कंक्लूजन में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कैश ब्रिज से लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं इस एप्लीकेशन को अभी फिलहाल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ये थोड़ी एप्लीकेशन अभी भी सस्पिशियस लग रही है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर आपको यहाँ से अप्लाई करना है, हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है, अगर आपको यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना है तो कर सकते हो। बाकी मैं इस एप्लीकेशन को रिकमेंड नहीं कर रहा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस एप्लीकेशन के ऊपर, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।